Good afternoon, students. Class 8, Chapter 16, Surface Area and Volume. Exercise 16B, Part 5. बेटा हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसमें से 16A जो है चैप्टर हम लोग का एक्सरसाइज एंड हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 16 का बी, मतलब सेकंड चैप्टर वही है, एक्सरसाइज बी वाला है। ओके, इसमें बेटा है राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। बेटा ये शेप है, देखो ध्यान से, ये सिलेंडर का शेप है। ओके, ये सिलेंडर का शेप है बेटा। ये वाली साइड जो है इसको एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच। ये वाली साइड यहाँ से जो होती है ये बेटा, यहाँ से देखो सर्कल बना होता है इन दोनों जो है साइड पॉइंट पर। यहाँ से बेटा ये रेडियस होती है एडी, और बी सी यहाँ से डिनोट है, रेडियस कहते हैं इसको। ये बेटा क्या होता है, इसको एक्सिस कहते हैं। देखते हैं बी सी और ए डी, ये वाली बी सी और ए डी की बात करें, कॉल्ड रेडियस। ओके, इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। द लाइन ए बी, जो ए बी लाइन होती है, इसको इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इसको कहते हैं एक्सिस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड लेंथ ए बी, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ए बी, इसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं। हाइट इज नोन एज द लेंथ और द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कहते हैं। क्लियर? इसमें बेटा कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम देखेंगे क्या है, और इसी पर क्वेश्चन बेस्ड होता है। फर्स्ट बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सी एस सी जिसको कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 2πr और h। 2πr ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा सी एस सी, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, 2π स्मॉल आर और स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल एच प्लस आर। ओके, और फिर बेटा तीसरा जो आपका फार्मूला है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेटा एक बात और, पाई की जो वैल्यू होती है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाई की वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लेते हैं, और इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। कहीं हम इसको कंसीडर करते हैं 22/7, कहीं करते हैं 3.14, और इसकी एक वैल्यू और होती है पाई की 180 भी। ओके, तो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या बेटा? हॉलो सिलेंडर क्या होता है? बेटा इसमें एक सिलेंडर जो बना होता है, इसमें डबल सिलेंडर होता है, मतलब दो होता है, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। अंदर वाला ये सिलेंडर है आपका, बाहर वाला ये सिलेंडर है। बाहर वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और फिर जो स्मॉल एरिया है, सॉरी जो ये वाला सिलेंडर है, छोटा वाला सिलेंडर है, एक इंटरनल सिलेंडर, उसकी एरिया कितनी है, उसको स्मॉल आर से डिनोट किए हैं, और बड़े वाले को कैपिटल आर से। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, क्या है फार्मूला? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πh और स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब है बेटा जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस, और स्मॉल आर का मतलब जो इंटरनल सिलेंडर है अंदर वाला, उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये वाली डिस्टेंस होगी स्मॉल आर, और ये वाली डिस्टेंस होगी कैपिटल आर। क्लियर? स्क्वायर यूनिट्स होगा। सेकंड बेटा है आपका पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस। क्या होगा बेटा अगर सरफेस एरिया पूछता है बेस की, तो इक्वल टू पाई और स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, मतलब जो इसकी स्क्वायर कर देंगे और ये वाली स्मॉल आर की होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, क्या है बेटा नेक्स्ट पॉइंट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक, क्या होता है बेटा इसका? इक्वल टू 2π स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या होगा बेटा इसका? पाई स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, तो यही सारे फार्मूले जो है हम लोगों को एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर हुज डायमेंशंस आर। कह रहा है बेटा कि हमको ये सारे पॉइंट्स क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ बेटा, रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ पर बेटा देखो क्या आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 12 मीटर। आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करनी। ओके, तो देखते हैं बेटा सोल्यूशन। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है फार्मूला बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRH। देखो यहाँ पर बेटा ये लिखा है सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर 2πRH। ओके, तो बेटा 2πRH, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है बेटा, ये देखो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 12 मीटर। ये हो गया, सॉरी बेटा यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, ये 5 सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। यहाँ पर देखते हैं बेटा, देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। ओके, तो बेटा क्या करेंगे, इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर है, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.05 मीटर। ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में होता है, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया या इसको मीटर में, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये मीटर मीटर सेम हो गया। अब देखो 2π, आर की वैल्यू बेटा कितना है 0.05, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर 0.05 इंटू 12, यह हाइट है बेटा। अब देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 और इंटू पाई इंटू 0.05, यहाँ से ये वाला। अब बेटा इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 से होता है 120 और डेसिमल 2 डिजिट के पहले होगा, मतलब 1 और 1 2, यहाँ पर 1.2 पाई। ये आपका आंसर हुआ। अब बेटा यहाँ पर देखो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए पाई की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे बेटा 22/7। क्लियर, और या तो फिर 3.14 से पुट करते हैं तो 3.14 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, अगर पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2πr स्मॉल ब्रैकेट एच स्मॉल एच प्लस आर। ओके, तो 2π की वैल्यू वैसे, आर की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर, ये होगा 0.05, ध्यान रखेंगे 0.05 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 पॉइंट, ये तो हो जाएगा बेटा 2 5 ज़ा 10, 2 डिजिट के पहले डेसिमल होगा तो यहाँ पर हो गया 0.10 पाई इंटू इसमें ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 12.05। क्लियर। अब 12.05 ये हो गया और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1205 और यहाँ से जो है एक ज़ीरो हो गया। तो देखो 2 और 1, 2 और 2 4 डिजिट के पहले जो है डेसिमल यूज होगा तो 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 12.050 और ये पाई की वैल्यू हम रख करके जो है वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड कर लेंगे। अगर यही छोड़ देते तब भी हमारा आंसर सही है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा क्या है πr²h, पाई आर की वैल्यू क्या है बेटा 0.05, 0.05 का होल स्क्वायर इंटू 12, इसका हो जाएगा बेटा 0 पॉइंट मतलब 0.0025 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 तो होगा ही और 4 डिजिट के पहले होगा तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर आएगा डेसिमल इसके साथ में पाई, इसका मतलब ये होगा बेटा 0.03 पाई इसका आंसर। ओके, देखो बेटा अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर में प्रॉब्लम हो रही है तो जो आपको अगर सेंटीमीटर में है तो अब दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, फिर आप कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन आंसर इतना आ रहा है। अगर ये मिस्टेक होगा बाई मिस्टेक तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख कर अगर मीटर में है तो आप मीटर में फाइंड करेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, और जो है कैलकुलेशन कर लेंगे, जो फार्मूला है ये वाला यूज होगा। क्लियर। इसी प्रकार से बेटा इसमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ भी ये क्वेश्चन आप करेंगे, सिमिलर बिल्कुल है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा,
the radius and the height of a cylinder are in the ratio 5:7 and its volume is 550 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड इट्स रेडियस. आपको रेडियस फाइंड करनी हो, ये सारी चीज़ें दी हुई है. तो बेटा रेशियो एंड ये रेडियस एंड हाइट क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पर. सिलेंडर आर इन द रेशियो, रेडियस और हाइट की बेटा ये रेशियो दी हुई है. तो रेशियो बिटवीन रेडियस और ये DIUS, रेडियस एंड हाइट कितना दिया हुआ है 5x/7x. ओके. अब देखते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फार्मूला होता है πr²h. बेटा इसका दिया हुआ है ऑलरेडी 550, इसको लिखा, और पाई की वैल्यू 22/7. आर की वैल्यू बेटा हमने क्या किया, सपोज रेशियो दिया हुआ 5x, इसका होल स्क्वायर इंटू 7. कैलकुलेशन किया बेटा, इसको 22 को 11 से कैंसिल किया, 11 2 × 22 और 11 5 × 55. तो यहाँ से क्या बचा बेटा 50 और ये 2/7 हो गया 25x² इंटू 7x. यहाँ से देखो बेटा 2 1 × 2 और 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया. ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये बचा बेटा 25 इज इक्वल टू 25x. यहाँ पर x², यहाँ पर एक x, तो ये हो गया x³. 25 से 25 कैंसिल, x³ इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1. रेडियस क्या था बेटा 5 × x, x की वैल्यू 1, 5 1 = 5 सेंटीमीटर. ये आपका रेडियस आ गया आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है. द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 15400 centimeter square and its volume is 92,400 centimeter cube. What is the area of curved surface? आपसे एरिया पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस की बेटा, तो देखते हैं जो चीज़ें दी हुई उसको पहले मेंशन कर देते हैं. एरिया बेस का क्या दिया बेटा πr² इज इक्वल टू 15,400. ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ. पाई की वैल्यू बेटा पुट कर दिया 22/7. r² इज इक्वल टू इतना, और यहाँ पर 22 है, 22 1 × 22 और 7, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 और यहाँ पर 00, तो कितना आ गया 700. तो बेटा r² और ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 7 हो गया 49. कैलकुलेट किए तो r की वैल्यू आ गई 70 सेंटीमीटर. अब πr²h बेटा देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दी हुई है. फार्मूला होता है πr² सिलेंडर की, तो ये इतना आ गया. सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब बेटा आर की वैल्यू तुमको पता चल गई. इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट, ये सेकेंड इक्वेशन है. फर्स्ट है बेटा, यहाँ से देखो तो ये πr² कैंसिल हो गया, केवल h बचा. यहाँ से ये बचा 924/154. 20 ऑलरेडी से कैंसिल हो चुका था. और फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ से देखो 2 से तो पहले हमने किया है यहाँ पर, इसको कैंसिल कर कैसे किए देखो ध्यान से. 22 है यहाँ पर, और ये मतलब 7 2 × 14 और 1 बचा 14 हो गया. 7 2 × 14, 7 से इस वाले नंबर को 7 से डिवाइड किया तो 22 आ गया. यहाँ पर किया बेटा तो 132. अब इसको जो है 11 से किया तो 11 2 × 22 और 11 से किया तो 12 आ गया. 2 1 × 2 2 6 12. एच की वैल्यू आ गई बेटा 6. ओके. तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा क्या होता है 2πr/h. वैल्यू रख दिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया, आ गया आपका आंसर 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर हुआ बेटा. आंसर सीट जो आ रहा है आपका आ रहा है 3733.49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर आपका रॉन्ग है. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है. अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज़ एन इनर रेडियस ऑफ 3.5 मीटर एंड ए डेप्थ ऑफ 21 मीटर. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक. आर दिया हुआ है बेटा 3.5 मीटर, एच दी हुई है. कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होता है πr²h. वैल्यू बेटा पुट कर दिया और जो है फिर कैलकुलेट करने के बाद में कितना आ गया 808.5 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका आंसर हुआ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है. क्वेश्चन नंबर 5. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 6.6 मीटर क्यूब. इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 मीटर. फाइंड द हाइट. तो क्या बेटा गिवन दैट क्या क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया 6.6. फार्मूला होता है बेटा 2πr/h इक्वल टू 6.6. गिवन दैट फिर क्या दिया बेटा रेडियस दिया हुआ है 1.4 मीटर. यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी. 2 × पाई की वैल्यू 22/7 होता ही है. रेडियस 1.4 दिया है क्वेश्चन में, अब इंटू एच और इक्वल टू 6.6. कैलकुलेशन के बाद में बेटा एच की वैल्यू कितनी आ गई 0.75 मीटर. ये आपकी
क्या है बेटा, आंसर है, एच की वैल्यू है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 1848 मीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस 14 मीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ टैंक। ठीक बेटा, देखो डायमीटर दिया है तो 2 आवर्स डायमीटर को जो है शो करते हैं इक्वल टू 14, तो रेडियस हो जाएगा बेटा 7, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आगे रेडियस, और रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर। कैपेसिटी ऑफ टैंक, ये फार्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बेटा आपको दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, 1848, इसको लिख दिया बेटा। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा 7 इंटू एच। ओके, अब यहाँ से देखो आर बेटा क्या है, 7 का होल पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 7 की वैल्यू लिखा हो तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा एच की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 1848 क्रॉस 7 ये हुआ, और फिर बेटा क्या है 22 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स है बेटा, तो ये इसको ऐसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई 7 में हुआ और इसका 22, 7 क्रॉस 7। अब देखो यहाँ से बेटा 22 है, 11 से किया तो 11 2 से 22, और 11 से किया तो आगे 168। ओके, अब बेटा क्या करेंगे, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 168/2, और ये 7 भी है डिनोमिनेटर में है बेटा, ध्यान रखेंगे। 168 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 84, और ये 7 अभी भी है डिनोमिनेटर में, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, कितना आ गया बेटा 12 मीटर। 12 मीटर आपका क्या है, हाइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।